आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे और अच्छी स्टडी भी हो रही होगी। तो इसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर है इंग्लिश का लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 पोइम एवरीडे थिंग्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने डिफ़ाइन करना है कि क्या मीनिंग बनते हैं इनके। मिलीनियर्स अ वेरी रिच पर्सन, मिलीनियर्स जो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होता है। स्टॉकिंग अ पेयर ऑफ क्लॉथिंग लाइक सॉक्स दैट फिट टाइटली ओवर फीट एंड लेग्स। स्टॉकिंग जो है ये सॉक्स की तरह की क्लॉथिंग होती है जो लेग्स और फीट पर टाइटली फिट हो जाती है। डाउन, डाउन नीचे की तरफ। फ्रॉम हायर टू लोअर डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको लोअर कहा जाता है। चॉक ऑन, चॉक ऑन टू ब्लॉक द नॉर्मल ब्रीथिंग। चॉक ऑन होता है कि सांस रुक जाना या खींच के सांस लेना पड़ना या सांस लेने में दुश्वारी होना, मुश्किल होना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पोइम एंड पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स। पोइम में से हमने राइमिंग वर्ड्स पिक करने हैं, जैसे ये मैंने आपके लिए राइट किए हैं। होप, सोप, होप का राइमिंग वर्ड है सोप। ईट का राइमिंग वर्ड है मीट। नोट, कोट। थिंक, इंक। लुक, बुक। इल, पिल। अगेन रिपीट कर रही हूँ। होप, सोप। नेक्स्ट ईट, मीट। नेक्स्ट नोट, कोट। थिंक, इंक। लुक, बुक। इल, पिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट दीज लाइन्स। ये कुछ स्टेटमेंट है, इसमें हमने वर्ड्स फिल करने हैं और कंप्लीट करना है इन लाइन्स को। तो इस तरह ये मैंने आपके लिए रेड इंक से फिल किए हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। इफ़ यू विश्ड टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप। इफ़ यू wished to be clean and you would, I hope you would take a bath with water and soap। कि अगर आप चाहते हैं कि आप साफ रहें तो आपको सोप और वाटर से नहाना चाहिए, यानी पानी और साबुन इस्तेमाल करना चाहिए नहाने के लिए, अगर आप की ख्वाहिश है कि आप साफ़ हो जाएं, साफ़ रहें, पाक रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर दिस क्वेश्चन। हमने इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोइम। इस नज़म का बुनियादी मकसद क्या है, हमें क्या सीखने को मिलता है इससे, या इस नज़म में हमारे लिए क्या सबक है। वो है बोथ रिच एंड पुअर पीपल हैव टू डू एवरीडे थिंग्स। बेशक इंसान अमीर हो या गरीब हो, दोनों को ही अपने रोज़मर्रा के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अमीर है या गरीब है, दोनों की क्या ज़रूरत है रोज़ाना की, खाना खाने की, पानी पीने की, साफ़ रहने की, नहाने की और खाना खाने की, ठीक है, और सोने की। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। नंबर बी क्वेश्चन है
millionaires, presidents and king like ordinary people, कि किस तरह अमीर आदमी, कोई भी बादशाह या सदर, और एक जो आम आदमी है, किस तरह ये सारे लोग एक जैसे हैं। या इस तरह समझ लें कि बादशाह, अमीर आदमी और जो प्रेसिडेंट है, सदर है किसी भी मुल्क का, वो किस तरह एक ऑर्डिनरी, एक आम इंसान की तरह हैं। तो इसके लिए हम राइट करेंगे, दे वुड ऑल्सो नीड सोप वाटर टू टेक बाथ। बेशक कोई कितना भी अमीर इंसान हो जाए, उसको नहाने के लिए सोप और वाटर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और खाने में उसके क्या इस्तेमाल होगा? मीट, जो कि आम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, गरीब हों बेशक। वेजिटेबल, ब्रेड, फिश टू ईट, क्लॉथ्स, शूज़ और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कैप, स्ट्रोलर, सॉक्स, ग्लव्स। तो ये चीज़ें होंगी यूज़ वियर करने के लिए, पहनने के लिए। तो इस तरह इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कोई इंसान, चाहे वो बादशाह हो, सदर हो या कोई भी अमीर आदमी हो, उसको वो एक आम इंसान की तरह ही है। ठीक है। जी बेटा, नेक्स्ट है राइट a short summary of the poem in your own words। जी ये समरी है। This poem is written by Jean Eyre। ये poem Jean Eyre ने लिखी। He tells us about everyday things that both rich and poor have to do। They use comb for hair। They use comb for hair, water and soap to take bath, food to eat, clothes to wear, bed to sleep, etc. It is impossible to spend life without those everyday things। इसके मैं आपको जनरल मीनिंग बता देती हूँ कि ये पोइम जीन आयर ने राइट की। वो हमें ये बताते हैं इस पोइम में कि जितने भी एवरीडे थिंग्स या जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम हैं, पर्सनली वो बेशक इंसान गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान को करने पड़ते हैं। यानी वो अपने बालों को सेट करने के लिए कॉम्ब इस्तेमाल करते हैं, वाटर और सोप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड खाते हैं बेशक वो जैसी भी हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, कोई भी इनमें से। ठीक है, ये हर एक की ज़रूरत है। और क्लॉथ्स टू वियर, कपड़े चाहिए अपना बॉडी को कवर करने के लिए। बेड टू स्लीप, बेड चाहे जैसा भी हो लेकिन बेड, सोने के लिए बेड की ज़रूरत है। ठीक है, या बिस्तर की। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेंड लाइफ विदाउट दोज एवरीडे थिंग्स। इन रोज़मर्रा के कामों के बग़ैर हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हम इन कामों को किए बगैर अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में स्पेंड कर सकें। जी बेटा, ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 16 अबाउट एवरीडे थिंग्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा हर पॉइंट, और आप अपनी असेसमेंट शीट को अच्छी तरह समझकर सॉल्व भी कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का टाइम ओवर हो रहा है। चलते चलते मैं आपको चैनल के बारे में
ब्रीफ करती जाऊं कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।